नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देश भर के मध्यम वर्ग की उम्मीद भरी आंखों के बीच निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 8वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश किया और किसी को भी निराश नहीं किया, शायद सिवाय विपक्ष के, क्योंकि इस बजट में एक तरफ जहां निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिहार में बड़ी परियोजनाओं को पेश किया है, वहीं मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स कटौती का ऐलान करके बहुत बड़ा तोहफा भी दे दिया है। इसके पीछे भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, बजट 2025-26 के तहत न्यू टैक्स रिजीम वेतनभोगी वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर लेकर आई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। वेतनभोगी वर्ग के लिए यह छूट 12,75,000 रुपए पर होगी, क्योंकि इस लाभ में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए की मानक कटौती भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स के संशोधित स्लैब भी वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषित कर दिए हैं, जिसमें 4 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा, 4 से 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स होगा, 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स होगा, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 30% का टैक्स लिया जाएगा। इन नए स्लैब्स के तहत 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए बच रहे हैं, जो 0% कर को प्रभावी दर बनाती है। 16 लाख रुपए की आय पर 50,000 रुपए की बचत हो रही है और 20 लाख रुपए की आय पर 90,000 रुपए की बचत होगी। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का जो लाभ है वो भी बढ़ता जाएगा। सोशल मीडिया पर टैक्स स्लैब और 12 लाख तक के जीरो टैक्स के बीच काफी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। सरल भाषा में अगर हम इसे समझें तो किसी भी आय पर टैक्स नियम 87A की छूट और टैक्स स्लैब दोनों की मदद से निकाला जाता है। इसलिए नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख तक की कमाई पर जो भी टैक्स बनेगा वो 87A नियम लगाने पर 0 हो जाएगा। लेकिन वो लोग जिनकी कमाई 12 लाख से ज्यादा है, उनकी इनकम पर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो टैक्स स्लैब के अनुसार होगी। जैसे अगर किसी इंसान की इनकम 16 लाख रुपए है तो उसके 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक का जो उसकी इनकम है उसके ऊपर 15 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। बजट में ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य 100 कम उत्पादक जिलों को सुधारना है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों के लगभग लाभ होगा। इसके अतिरिक्त दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य तो उड़द और मसूर जैसी महत्वपूर्ण दालों का उत्पादन बढ़ाना है, जिससे अगले 6 सालों में जलवायु प्रतिरोधी खेती और किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को एक नया रूप दिया गया है और कर्ज सीमा भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। पहले 3 लाख रुपए थी, जिससे 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। विशिष्ट क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए और भी कदम उठाए गए हैं, जैसे बिहार में मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की स्थापना, जो मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को लाभ पहुंचाएगी। बजट में MSME और रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को विस्तारित किया गया है। इसके कवर को 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध होगा। गिग अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान है। सरकार 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी इस बजट में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। कैंसर देखभाल पहल के तहत 200 डे केयर सेंटर जिला अस्पतालों में 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दी गई हैं, तो उम्मीद है कि इन दवाइयों की कीमतों में कमी आएगी। चिकित्सा शिक्षा के मामले में बजट 25-26 में 10,000 नई सीटों की घोषणा की गई है। अगले 5 सालों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या भी बढ़ाकर 50,000 करने का लक्ष्य है। ये सरकारी स्कूलों
स्कूलों में ये लैब्स बनाई जाएंगी। भारत नेट के तहत ग्रामीण जो माध्यमिक स्कूल है और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। मुख्य सुधारों में मोबाइल फोन, कैंसर दवा और कुछ जो मिनरल्स हैं वो सस्ते हुए हैं, जिससे ईवी बैटरीज, जीवन रक्षक दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। लेकिन टेलीकॉम उपकरण और प्लास्टिक के उत्पाद महंगे होंगे क्योंकि उन पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। बजट का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान है। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्मला सीतारमन ने अपना पिटारा बिहार के लिए खोल दिया है। मखाना बोर्ड की स्थापना, मखाना किसानों की आय बढ़ाने के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जिसके दायरे में 50,000 हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा, बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना, आईआईटी पटना में एक हॉस्टल और एक और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार का ऐलान किया गया है। बिहार के ही असर को दिखाने के लिए वित्त मंत्री ने मधुबनी साड़ी पहनकर बजट पेश किया। यह साड़ी उन्हें पद्मश्री अवार्ड विजेता दुलारी देवी ने भेंट की थी। सरकार के इस बिहार प्रेम को देखते हुए कांग्रेस ने कटाक्ष किया है कि आंध्र प्रदेश को इतनी निर्दयता के साथ इग्नोर क्यों किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश का भी मोदी सरकार बनाने में उतना ही योगदान है जितना बिहार का। बजट पर फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।